अभिवादन स्वीकार करें। कृष्णा त्रिपाठी। आज हम ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसका केमिस्ट्री पर एक तरह से कहें तो कब्जा है, वो है कार्बन। एटॉमिक नंबर 6। हमने कब्जा शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि अकेले कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड जानकारी में हैं, चाहे ज्ञात हैं, जितने सारे और भी एलिमेंट हैं, जो भी उनके कंपाउंड, जो भी और एटम आप पढ़े हैं अगर कार्बन के अलावा, सभी के कंपाउंड को टोटल कर लिया जाए तो भी कार्बन के कंपाउंड की बराबरी नहीं कर सकता। तो कार्बन का केमिस्ट्री में क्या रोल है, कितना बड़ा कद है, आप समझ सकते हैं। अब कार्बन के दो रूप हैं, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। आप पता है हीरा तो हीरा होता है, डायमंड और ग्रेफाइट आप सोचेंगे यार कार्बन ही है। हाँ, दोनों कार्बन ही है, लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर है आप समझ सकते हैं कि डायमंड का, अगर डायमंड की कीमत जाने और ग्रेफाइट की कीमत को आप बस कीमत सर्च कर लें गूगल करके, तो आपको अंदाजा लगेगा कि बस स्ट्रक्चर से इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कार्बन का जो डायमंड है उसमें एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। मतलब जो कार्बन की चारों वैलेंसी है वो एक एक कार्बन से कंप्लीट होती है। फिर 4 बार, मतलब प्रत्येक कार्बन की बात हम कर रहे हैं। बहुत सारे कार्बन की उस स्ट्रक्चर में होते हैं। और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो फ्री रहता है ग्रेफाइट में। डायमंड के स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं और 3D बोलते हैं इसको। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। और जो डायमंड होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बहुत हार्ड होता है डायमंड। लेकिन अगर वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के जो बॉन्ड होते हैं वो लूज बॉन्ड होते हैं और बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो ये सॉफ्ट होता है। जैसे डायमंड हार्ड है, जैसे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वीकर होता है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर मात्र अंतर से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। थैंक यू।